उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले ही कई राजनीतिक पार्टी में नेताओं का एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना, इस प्रकार की चीजें देखने मिल रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक बड़ा बयान दिया। उनसे जब मीडिया से बात की तो मीडिया से वालों ने सवाल पूछा कि आप आजम खान की जगह संभालेंगे, तो उन्होंने मीडिया को जवाब देते हुए एक ही जवाब में सीधे मीडिया वालों को चुप कर दिया। उन्होंने कहा कि आजम खान बड़े भाई हैं, उनकी जगह में कभी नहीं ले सकता। उन्होंने तमाम चीजों को नजरअंदाज किया। मीडिया के लोगों ने सवाल करते हुए आजम खान को लेकर बार बार उन्हें घेरा, लेकिन उन्होंने बार बार यही कहा कि आजम खान मेरे बड़े भाई हैं और आजम खान ना लाया गया है। ओवैसी से मुकाबला करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? लालू यादव जी इतने दिन जेल में रहे, तो आज हमारे बड़े भाई अगर आजम खान साहब जेल में हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक सरकार नहीं बनती तब लड़ेंगे। सरकार बनने के बाद सरकार से और कोर्ट से उनकी मदद कराएंगे। ओवैसी साहब के लिए क्या प्लान बनाया है? स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आजम खान साहब से आप जेल में मिलने जाएंगे? जी हाँ, जाऊंगा। कहा जा रहा है आजम खान की जगह पे आपको समाजवादी पार्टी में देखा जा रहा है। क्या ऑप्शन कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं जो जगह खाली थी मुस्लिम चेहरे को लेकर आप उसको भरने का काम करेंगे? ना तो वो जगह खाली हुई है, आजम खान साहब वहीं पर हैं। जेल जाने का मतलब ये नहीं कि खाली हुई है। दूसरी चीज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वो हैसियत नहीं कि आजम खान साहब की जगह ले ले। कितने लोग वो आजम खान है। नसीमुद्दीन, और मैं दिल से बात कर रहा हूँ। आजम खान साहब मुझसे 12-14 साल उम्र में बड़े हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे पहले एमएलए बने, मुझसे पहले मिनिस्टर बने। उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है। कहाँ मेरी बराबरी कर रहे हैं उनसे? भाई मेरे बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जब मीडिया को जवाब दिया, उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया कि आजम खान की जगह आप लेंगे, तो उन्होंने सीधे, आप सुना होगा, उन्होंने कहा कि आजम खान की जगह कोई नहीं ले सकता। आजम खान सिर्फ एक लीडर थे, लीडर के तौर पे ही देखे जाएंगे। समाजवादी के बड़े नेता हैं, वो एक बड़े मंत्री रहे हैं और हमेशा रहेंगे। इस प्रकार की उन्होंने बातें कही। अब बात कर ली जाए जिस प्रकार से वो उसमें समाजवादी में शामिल हुए, तो उन्होंने मंच से पहले बसपा का नाम लिया, उसके बाद उन्हें उस बात को दोहराया। बसपा का नाम लेने के बाद उस बात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसलिए बसपा का नाम बहुजन समाज पार्टी का नाम बोला कि मेरे सामने कई इस्तीफे बसपा की पार्टी से आए नेताओं के इस्तीफे रखे, तो वो मैंने ऊपर देखा, उसमें बसपा का नाम लिखा था, इसलिए वो मेरे मुंह से निकल गया था। उन्होंने इस बात का दोहराया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जिस प्रकार से सरकार चला रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है, मैं लोकतंत्र बचाने और वो उस समाज के साथ जुड़ा हूं जो पीडीए का एक नारा देकर पीडीए के साथ में जुड़ा हूं, जो एक परिवार है। जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हालातों को देखते हुए जिस प्रकार से आज की समय की सरकार जो चला रही है, उसे बचाने और आने वाले 2027 में पीडीए की सरकार बनाकर एक अच्छा उत्तर प्रदेश बनाने की बात कही। उन्होंने तमाम चीजों को उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मैं काफी समय तक कांग्रेस में भी रहा, कांग्रेस में 7-8 साल बिताने के बाद मुझे ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ यहाँ कहीं मेरी जरूरत है। लेकिन वही अब तमाम तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से आंकड़े लगा रही हैं। लेकिन यही बात की जाए तो वही एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी को लेकर भी एक बड़ा बयान सामने आया। तमाम जिस प्रकार से ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में ये दावा किया था आने वाले अभी थोड़ी देर पहले ही कि हम उत्तर प्रदेश में अब की बार अपना झंडा गाड़ेंगे और कुछ सीटों पर, मुस्लिम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस प्रकार का उन्होंने लगभग 45 सीटों से अधिक पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तो उससे भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं समाजवादी को एक आजम खान की जगह एक बड़ा मुस्लिम लीडर मिला है, जिससे समाजवादी की जो कमियां खल रही हैं वो पूर्ण की जाएंगी। इस प्रकार की चीजें लग रही है। लेकिन वहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस पर जवाब देते हुए सीधे आजम खान को लेकर जब सवाल करते हैं तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं आजम खान की जगह कभी नहीं ले सकता। उन्होंने जेल में मिलने की बात भी कही। आजम खान, जब मीडिया ने पूछा कि आप आजम खान से मिलने जाएंगे, तो उन्होंने कहा आजम खान मेरे बड़े भाई हैं और उनसे मिलने जाऊंगा। वो लगभग 12 से 14 साल मुझसे बड़े हैं और वो बड़े रहेंगे। बड़े मुझसे पहले एमएलए बने और मुझसे पहले राजनीति में आए, तो कहीं ना कहीं वो बड़े हैं, बड़े रहेंगे। ऐसा ही मैं एक बार फिर पीडीए परिवार के साथ
साथ जब जुड़ा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास होने लगा है कि हाँ 2027 में पीडीए परिवार की सरकार बनने जा रही है। ऐसी प्रकार की चीजें हैं। वहीं उन्होंने भी, अखिलेश यादव ने भी वही उनका काफी अच्छे से स्वागत किया, फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्होंने, अखिलेश यादव ने भी मंच के जरिए बीजेपी को, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर अब तो भारत सरकार ही फ्री ट्रेड कर दे रही है सबके साथ। भारत सरकार ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिए हैं। मैंने तो लोकसभा में पूछा कि अगर कोई और देश बचा हो जिसके साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए तो उसके साथ भी कर दो। इसलिए नई तरह की नई व्यवस्था में हम लोग इंटर कर रहे हैं। इसलिए इंटर कर रहे हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हमारे मुख्यमंत्री बिष्ट जी खिलाड़ी तो हैं लेकिन खेल नहीं खेल पा रहे, कोई खेल नहीं खेल पा रहे। और उनकी सरकार में क्या खेल चल रहा है? कल का अखबार तो पढ़ा होगा, कितने ओवरलोडिंग ट्रक एक ही नंबर के निकले जा रहे हैं टोल से, बताइए आप। एक ही नंबर के ट्रक थे, एक ही नंबर के नहीं, कुछ नंबरों पे तो मिट्टी लगाई हुई थी, ग्रीस लगाई हुई थी। इतने निकले जा रहे थे एक साथ। बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पीडीए परिवार में एक एक कर लोग पार्टी छोड़ छोड़कर हमारे पीडीए परिवार में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं और सब परिवार एक साथ जुट होकर 27 में सरकार बनाई जाएंगी। हालांकि हम आपको बताते 27 से पहले पंचायत चुनाव होना है, लेकिन उस पंचायत चुनाव पर अब राजनीतिक पार्टियां चर्चा करते हुए कम नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये 2027 के ऐलान की जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में, वो सामने आने लगी हैं। पंचायत चुनाव पर कहीं ना कहीं सरकार जिस प्रकार से कुछ चीजें पूर्ण नहीं हो पाई, जिसकी वजह हमेशा सामने आ रही है। जैसे कि आपने सुना होगा, पंचायत राज्य मंत्री ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी कि पंचायत चुनाव समय पर किया जाएगा, लेकिन सूत्रों की माने तो पंचायत चुनाव को कुछ समय तक टालने का प्रयास टाला जा सकता है, ऐसे सूत्रों की जानकारी है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि पीडीए परिवार में नसमुद्दीन सिद्दीकी के जुड़ने के बाद किस प्रकार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बनी हुई हैं। नमस्कार। तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। इसको कौन बदलेगा? मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओ इसको कौन बदलेगा? माननीय अध्यक्ष जी कि जिस दिन सरकार बनेगी 5 मिनट के अंदर में बदल जाएगा। आज मैं कह रहा हूं 5 मिनट के अंदर में ये व्यवस्था चेंज हो जाएगी। बुरी हालत हो रही, क्या हो क्या रहा है ऐसा? अब झूठ बोलने में माहिर हैं लोग, झूठ बोलने में माहिर हैं लोग, जुर्म जाति करने में माहिर हैं लोग। अभी क्या हुआ, 3 काले कानून किसानों के ऊपर लगा दिए गए थे। 1.5 साल तक किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठा रहा। 731 किसान जब मर गए, जाड़ा गर्मी बरसात हुई, तो फिर सरकार क्या कहती है, नहीं ये कानून काले थे, हम वापस लेते हैं। अरे भाई, काले थे कि गोरे थे पहले नहीं देख सकते थे? ये 731 जो किसान मर गए, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? ये सरकार है। इसलिए मुझे सिर्फ ये कहना है कि इसने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया और गर्दिश में सितारा आगे आएगा। ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है, ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है। फेरिस्त की झूठों में एक नाम तुम्हारा है। ऐसा मुझे लगता है गर्दिश में सितारा है, फेरिस्त में झूठों की एक नाम तुम्हारा है। अध्यक्ष जी आपकी तरफ से कह रहा हूं, अगर गलत हो आगे जो बोल रहा हूं माफ कीजिएगा।